वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा, वक्त आ गया है कि पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला किया। बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। धांधली का शोर करने वाले बताएं उनके लीगल कागज़ कहाँ हैं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में अता तारड़ ने कहा, अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की, इनके हर कॉल और फेल में तजाद है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई मुहिम काबिल मजम्मत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल टच के जरिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लॉट निकलने पर फोन करके लोगों को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपए माहाना की आसान किस्त में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा ने कभी दरियाए सिंध का पानी नहीं पिया, इसलिए उसका दिमाग खराब है। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाले वज़ीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है हमने भारत के साथ क्या किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मअंगेज़ी है, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज़ाराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 5 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों में बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद, मोहम्मद ओमान, मोहम्मद तुफैल और महमूद कादिर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NH-96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है। इस नशिस्त पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली के 7 हलकों में मियाँ सुल्तान अली, अली हैदर नूर, अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज, मोहम्मद हनीफ, अहमद शहरियार और मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश धमाके के बाद पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के अहम एंट्री पॉइंट्स और शाहराहों पर नाकाबंदियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया था। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम किया है। वो 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है पीटीवी, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स के नशियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविजन के नशियाती हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में आईसीसी के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका, दहशतगर्दी करार। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद फटने से हुआ। बारूदी मवाद 1.5 किलोग्राम वजनी था। पुलिस ने फटने वाली गैस पाइपलाइन के मुकाम का मुआयना किया। पुलिस का कहना है मुलजिमान एक आईडी पाइपलाइन के साथ छोड़ कर गए थे। छोड़ा गया 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया। सूबे के 3 अजला में गैस की फराहमी मुअत्तल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन में मारूफ पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन उस्मान खान की मुलाकात। उस्मान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन आमद पर खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी उस्मान खान ने अलहदा मुलाकात की। इससे पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा की भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन के रोड मैप के लिए मुश्तरका टीमें बनाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन की फिनटेक में अपनी पेशरफ पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से शेयर करने की पेशकश। स्टेट बैंक और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान ताउन के इम्कानात पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात ताउन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की सलाहियती तरबियत और मालूमात के तबादले में इजाफे पर गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला की व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों पर फायरिंग की भी मजम्मत। कहा कि फायरिंग से 2 अमरीकी नेशनल गार्ड्स के जख्मी होने पर शदीद धचका लगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमरीका के शाना बशाना खड़ा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि हुकूमत अब मुस्तकबिल में बिजली की बराह रास्त खरीदार नहीं होगी। डिस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने एक बार फिर सोलर नेट मीटरिंग में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया है। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लाहात का अमल जारी है। नताइज जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान का सोलर इनकलाब हैरान कुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2015 में तकरीबन 0 से शुरू होने वाला सफ़र 2026 तक बिजली के मजमूई निज़ाम में 20% तक हो जाएगा। आलमी तहकीकी इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही पाकिस्तान ने 22 गीगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए, जो बरतानिया की गुज़िश्ता 5 साल की मजमूई तनसीबात से भी ज़्यादा हैं और कनाडा की पूरी तारीख में लगाए गए सोलर सिस्टम से भी बढ़कर हैं। 2025 में अब तक पाकिस्तान $1.5 अरब के सोलर पैनल दरामद कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनंदा बन गया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे नुमायां अवामी क़यादत से होने वाली तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। पंजाब में पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग के लिए काबीना कमेटी के इजलास में फैसला। घरों पर पानी से गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी आए। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के मुबैना इकबाल पर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी पुलिस और तहकीकाती इदारों पर बरहम, कहा DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं कि क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया। अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो ये इकबाल समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और FIA भी तफ्तीश नहीं करना चाहती। मामला बैक वक्त आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मैजिस्ट्रेट के पास ज़ेर इल्तवा है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से दूर रखा गया। ये इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। अगर अदालतें कुछ नहीं कर सकें तो फिर उनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है। जिस पुलिस पर इल्ज़ाम है उसी ने तफ्तीश करनी है। जो SP यहाँ आए उन्हें केस का एक लफ्ज़ नहीं पता। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना फैमिली की और ना ही लीडरशिप की। उनकी सेहत से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI से आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई है। उनसे मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा।